शांतनु के जीवन से गंगा जा चुकी थी और उनका 8वां पुत्र देवव्रत अर्थात भीष्म, जो कि बड़ा हो चुका था, जिसे गंगा ने शांतनु को सौंप दिया था। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि शांतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर अपना कार्यभार सौंप दिया, जिसको उन्होंने बड़े ही योग्यता के साथ संभाल लिया था। मेरा मन उनकी कार्यकुशलता को देखकर आगे बढ़ने का नहीं कर रहा था, लेकिन मैं समय हूँ जो किसी के लिए नहीं रुकता, तो मैं आपको भी इस कथा में आगे लेकर चलता हूँ। अब शांतनु भी निश्चिंत होकर शिकार करने गंगा किनारे पहुँच गए। ये गंगा का किनारा शांतनु के जीवन को हमेशा बदल देता है। जब शांतनु गंगा किनारे पहुँचे तभी उन्होंने एक बहुत सुंदर युवती को देखा जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती एक केवट राज की दत्तक पुत्री थी। वह मत्स्यगंधा के रूप में जानी जाती थी। वह नाव से लोगों को यमुना पार कराती थी। जब महाराज शांतनु ने सत्यवती को देखा तो वे उन्हें देखते ही रह गए। उसके रूप पर, सुगंध पर मोहित हो गए और उनके मन में सत्यवती को पत्नी बनाने की इच्छा पैदा हुई। नाव में बैठकर शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने का निवेदन किया। सत्यवती ने मीठे स्वर में अपने पिता से बात करने को कहा। शांतनु अगले दिन मछुआरे के राजा के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा तो केवट राज ने देखा कि एक सम्राट उनकी पुत्री का हाथ मांगने आया है, तो उन्होंने इसका लाभ उठाने का सोचा और राजा के सामने एक शर्त रखी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तभी करूंगा जब आप उसकी संतान को कुरुवंश का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। तब शांतनु ने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने पुत्र देवव्रत को ये अधिकार दे चुका हूँ। तब निषाद ने महाराज को अपनी पुत्री को भूल जाने को कहा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए। सत्यवती के वियोग में महाराज शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को बड़ी चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों के द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण ज्ञात हुआ तो वे तत्काल समस्त मंत्रियों के साथ निषाद के घर पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए। इस कारण से मैं अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा और कोई संतान नहीं करूंगा। मैं वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत ने अपनी माता सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंप दिया। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र से कहा, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से विख्यात होगी। और यहाँ से देवव्रत के जीवन के कठिन मार्ग की शुरुआत हो चुकी थी। आगे मैं आपको सत्यवती के एक पुत्र के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर प्रकाश डालना आवश्यक है क्योंकि महाभारत में उनकी भी मुख्य भूमिका रही है। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके।